आएगी? इंतजाम कैसे है शिवेंद्र, बताइए जरा, खास तौर पर लखनऊ की अगर बात करें। देखिए नवजोत, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के हालात रोज हो रहे हैं। यहाँ मामले न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है, और सरकार लगातार दावे कर रही है कि वो इसमें ध्यान दे रही है। काटो, कॉल आ रहा कोई? शिवेंद्र मैं लौटती हूँ आपके पास, नजर बना रखिए, लेकिन इस बीच पहुंचेंगे, बिल्कुल कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन उससे पहले जरा गुजरात का हाल देख लेना बहुत जरूरी, क्योंकि लगातार मामले वहां भी बढ़ते जा रहे हैं और अगर इंतजामों की बात की जाए तो वो नाकाफी ही साबित हो रहा है और इस बीच केस लगातार बढ़ रहे हैं। कल अगर एक दिन की बात करें तो 6600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इलाज के लिए लंबा इंतजार और एम्बुलेंस में उखड़ती सांसें, ये तस्वीर गुजरात की है। अहमदाबाद से लेकर सूरत तक यही हाल है। अस्पतालों में इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन का संकट है। उधर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस को जो पेशेंट को लेकर पहुंची हुई है, लगातार यहाँ पे वेटिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस है वो लगातार इसी तरीके से लाइन में खड़ी हुई है। कम से कम 10 एम्बुलेंस है जो लाइन में खड़ी हुई है, जिसके अंदर मरीज है। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मरीज को जो एम्बुलेंस का स्टाफ है वही इमरजेंसी सर्विस में ट्रीटमेंट दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मरीज है वो जो एम्बुलेंस है उसके अंदर ही बैठे हुए हैं। और कल एक दिन में नए मरीज 6690 रहे, जबकि मौतों की तादाद 67 रही। ये नया रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं कि जो टेस्टिंग के लिए लाइन लगती है, ये सारी जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए फ्री टेस्टिंग करवाया जाता है उसके लिए लाइन है। ये लाइन बेहद लंबी है। हर रोज यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग होते हैं जो टेस्टिंग के लिए आते हैं और ऐसे करीब 80 से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले 24 घंटे के अंदर 6690 जितने केस रजिस्टर हुए, वही अहमदाबाद में ही अकेले 2000 से ज्यादा केस है। अब जरा शहरों के आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। अहमदाबाद में 2251 नए केस सामने आए, सूरत में 1264, राजकोट में 529 केस आए, वडोदरा में 247 केस सामने आए और जामनगर में 187 नए केस सामने आए। पूरे गुजरात में आफत बढ़ रही है, लेकिन अभी राहत का इंतजार लंबा होता दिख रहा है। अहमदाबाद से गोपी कांघर के साथ आज तक ब्यूरो। तो गोपी हमारे साथ लगातार बनी है। पूरे गुजरात का हाल तो हमने दिखाया गोपी, लेकिन देखिए जब नंबर्स 2000 से ज्यादा पहुंचते, चाहे वो अहमदाबाद पहले नंबर पर हो, सूरत हो, वडोदरा हो, राजकोट हो, चिंता सबसे बड़ी ये कि जो एम्बुलेंस की कतारें आप दिखा रहे हैं, क्या उतने इंतजाम वहां पर अस्पतालों में हैं? क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल नवजोत, अगर गुजरात की स्थिति को हम एक शब्द में कहें तो यही है। हालात के जीने के लिए भी लंबी लाइनें लगी हुई है और मौत के बाद श्मशान गृह में भी लंबी लाइनें लगी हुई है। यही हाल गुजरात के हर एक शहर में देखने मिल रहा है। ना अस्पताल में बेड मिल पा रहा है, ना ही श्मशान गृह में मौत के बाद 5-5, 10-10 घंटे का वेटिंग चल रहा है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के, ये नया सिस्टम आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे शुरू किया है। ये ड्राइव थ्रू RT-PCR टेस्टिंग यहाँ पे शुरू किया, यानी आप अपनी गाड़ी में आइए, अपने व्हीकल पर आइए और यही उसी जगह पर बैठे रहिए और वहीं पे टेस्टिंग करवाइए। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि जो लैब है उस लैब में काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती थी, जिसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक सिम्टोमेटिक लोग होते हैं, या तो दूसरे जो होते हैं वो ट्रैवलर होते हैं, और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है लेकिन किसी के कांटेक्ट में आए थे तो वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए टेस्ट करवाने के लिए आते थे। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन है वो मरीज आने के बाद उनको लैब के अंदर इन्फेक्शन लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती थी। तो वैसे में ये शुरू किया गया है। ये RT-PCR टेस्ट जो है इसका नतीजा
24 से 36 घंटे के बीच में आ जाएगा और यहीं पे गाड़ी के अंदर बैठकर लोग सुरक्षित तरीके से अपना RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात नवजोत, सुबह से हम लोग यहाँ पे मौजूद है, कम से कम 500 से ज्यादा गाड़ियां आई है जो यहाँ पे RT-PCR टेस्ट करवा के गई है। यानी आप समझ सकते हैं सुबह 8 बजे यहाँ पे शुरू हुआ, 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक 500 से ज्यादा लोगों ने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया है अहमदाबाद में।